हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं सत्यप्रकाश और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी हाँ, अब की बार नैया पार, अब की बार होगी नैया पार और इस सर्दी होगी हमारी वर्दी। ये पक्की बात है क्योंकि यहाँ उड़ान है हौसलों की, उड़ान हौसलों की लेके चले हैं तो थमने वाले तो है नहीं। एक एक मुट्ठी ज़मीन से हम सहमत हो जाएं या मान जाएं, हम उनमें से है नहीं तो हमें तो आसमान चाहिए भाई। हम तो बड़ी आसमान की उड़ान वाले परिंदे हैं, ठीक है। तो उसी उड़ान को हम रखते हुए, उसी हौसले को चलते हुए हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, कदम कदम करके, तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर हम चीज़ें बनाते हुए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी ने, कि मैंने कई बार बोला है कि पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना। मैथ के लिए बहुत बड़ा लागू होता है और मैथ पर बहुत अच्छा लागू होता है कि पूछा किसी ने चिड़िया से, कि पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ ना यूं ही हासिल नहीं हो जाती है, वो एक एक कड़ी करके, जैसे एक माला परोते हैं ना, उसमें एक एक मोती डाल डाल कर हम कंप्लीट माला करते हैं। ऐसे ही मैथ का, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का है। आप एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे 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 करके अपने अंदर डालते हुए जाते हो और वैसे वैसे आप उसमें पावरफुल यानी उसमें ताकतवर बनते हुए जाते हो। ताकतवर इंसान धन से दौलत से नहीं होता, ताकतवर इंसान ज्ञान से होता है ना। तो ज्ञान जिसके पास है वो ताकतवर इंसान है। तो आइए चलते हैं। हमारा जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, इसमें लेक्चर में हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम पे हम ऑलरेडी 3 लेक्चर पहले दे चुके हैं। पहले हमने नंबर्स के बारे में जाना, उस पर बेस्ड क्वेश्चनों को जाना। फिर हमने यूनिट डिजिट जाना, उस पर बेस्ड क्वेश्चनों को जाना। फिर हमने डिविजिबिलिटी रूल्स जाना, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चनों को जाना। आज हम करने वाले रिमाइंडर थ्योरम, यानी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, सेजफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की अगर मैं बात करूं, बेसिकली आपको पता है कि मैथमेटिक्स में, कि अगर मैं किसी का डिवाइड किसी भी संख्या से दे रहा हूँ, यानी अगर मैं मान लो मैं 15 से डिवाइड दे रहा हूँ, 15 में डिवाइड दे रहा हूँ, सॉरी 15 में बहुत छोटा नंबर लेके चलता हूँ, 15 में डिवाइड दे रहा हूँ 5 का। तो आपको पता है एक ऐसा नंबर लेना जो 5 का, या तो 5 का भाग 15 में या तो बराबर जाए 15 के, या 15 में पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए, या उससे छोटा नंबर हो। यानी मुझे पता है मैं 5 का पढ़ा पढ़ूंगा, 5 एकन 5, 5 10, 5 या 15, यानी मेरे को गया 3 बार 5 या 15, यानी ये बचा यहाँ पे 0 0। अब मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमेशा याद रखना, इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए हमने कुछ चीज़ों को जाना। कुछ चीज़ों को क्या जाना हमने? जाना पहली बात तो ये कि भाई ध्यान से समझना, यहाँ पे जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। जिसमें भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य। जितनी बार जाता है वो भागफल, और जो शेष बचता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो ही होता है शेषफल यानी रिमाइंडर। यानी इंग्लिश में बोलूं तो मैं डिवाइजर, क्या मेरे प्यारे भैया? डिवाइजर, डिविडेंड, क्या मेरे बहन भाइयों? डिविडेंड, डिविडेंड, कोशंट, कोशंट, कोशंट। एंड नाउ मेरे प्यारे बहन भाइयों, कोशंट, कोशंट के बाद आता है हमारा रिमाइंडर। ये होता है रिमाइंडर, मतलब शेषफल, यही होता है, आपको ये पता है। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय क्या कहती है? जो भाज्य जो होता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो हमेशा वो भाजक इनटू भागफल प्लस के शेषफल यानी के बराबर होता है। यानी डिविडेंड जो होता है, वो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो होता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो होता है वो आपका डिवाइजर, कोशंट प्लस के रिमाइंडर के बराबर होता है। आप बोलोगे यस सर,
इसके बराबर होता है। हाँ या ना? आप कहोगे सर जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मुझे एक तरीके से 15 नंबर को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाग देने पर वो संख्या ऐसे अंकों में तोड़ दी जाती है जिसका जोड़ जो है, यानी उन संख्या का जिसमें तोड़ा गया है उनका जोड़ और मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर आता है मेरे प्यारे बहन भाइयों? उसी संख्या के बराबर आता है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 गुणा 3 प्लस के 0 बराबर कितना आएगा? 15 ही आएगा। यानी ये एक प्रोसेस ऐसा है कि 15 को तोड़ने का, यानी 15 को ब्रेक करने का एक सही तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। किसी भी नंबर को उसको इस तरीके से कैसे ब्रेक किया जा सकता है, किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, और दोनों भाग बराबर हों तो वो हमें रिमाइंडर थ्योरम से बड़े आसानी से पता चल जाता है। ये बेसिक बात है कि मैंने भाजक जिससे भाग देता हूँ उसको भाजक बोलता हूँ, जिसमें भाग देता हूँ भाज्य बोलता हूँ, भागफल और शेषफल होता है। यानी डिवाइजर, डिविडेंड, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर होता है। अरे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल होता है। ये मैंने यहाँ भी देखा, यहाँ देखा या नहीं देखा? अब मेरी बात समझ लें यहाँ पे, अगर आपको ये बात आपके माइंड में आई हो तो एक चीज़ देखो, समझो, हमेशा जो भाजक होता है, यानी जो शेषफल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बहन भाइयों, रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बहन भाइयों, जल्दी से ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबका ध्यान बोर्ड पर। कॉन्सेप्ट बहुत हैवी है कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। रिमाइंडर जो होता है या तो वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमेशा डिवाइजर से कैसा होता है बेटा? छोटा होता है। यानी आपका जो रिमाइंडर है, डिवाइजर है, जो भाजक है, वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है, वो हमेशा छोटा होगा। यानी रिमाइंडर मेरे प्यारे बहन भाइयों ध्यान देना, वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 से बराबर हो सकता है। ये बात आपको माइंड में आई? यानी अगर मैं 5 का भाग 15 में दे रहा हूँ तो रिमाइंडर कौन से पॉसिबल हैं? यदि मैं 5 का भाग यदि 5 का भाग 15 में दिया जा रहा है, दिया जाए तो रिमाइंडर संभव है। कौन कौन से बेटा आपको पता है? हमेशा मैंने बताया या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या मेरा 2 हो सकता है, या मेरा 3 हो सकता है, या मैं 4 हो सकता है। मैंने हमेशा अभी बताया रिमाइंडर जो है भाजक से हमेशा छोटा होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। यानी मुझे पता अगर मेरा भाजक क्या है, मेरा डिवाइजर क्या है बेटा 5 है, तो रिमाइंडर 0 से लेकर 4 तक हो सकता है, 0 से लेकर 4 तक तो हो सकता है। हमेशा डिवाइजर से रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा छोटा होता है। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो? आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ तक बात आपको समझ में आई, यहाँ तक बात आपको समझ में आई। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, और शेषफल प्रमेय यानी शेषफल थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस के रिमाइंडर होता है। ये मैंने बोला। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर जो होता है वो बेटा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 5 से भाग देना है 15 में, तो दिया है, तो बताओ रिमाइंडर संभव हो सकते हैं? तो रिमाइंडर हमेशा 0, 1, 2, 3 और 4 हो सकते हैं, उससे छोटे होंगे। इतनी बात आपके माइंड में आई और आपने बात को समझा। अब आगे चलते हैं हम। अब मेरे प्यारे बहन भाइयों एक चीज़ बताइए मुझे, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने कहा कि भाई आप 25 में डिवाइड दीजिए किसका बेटा? 4 का, तो रिमाइंडर बताइए। और मैंने कहा कि एक मैंने दिया, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अब मुझे ये बताओ 4 में भाग दीजिए किसका? 25 का, रिमाइंडर बताइए।
मुझे बताओ, दोनों में रिमाइंडर बताओ। इसमें आपको पता है कि 6 चौक 24 यानी रिमाइंडर बचेगा बेटा 1, रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे बहन भाई 1, रिमाइंडर बचेगा 1। हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। इसमें बेटा आप देखोगे रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 4 आएगा, क्योंकि 4 में 25 का भाग जाएगा ही नहीं। यानी अर्थात मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं बतलाना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ऐसा क्या कहना चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पर पहुँचो हमेशा, कि मैंने आपसे बोला क्या है। जो आपको बोलना चाहता हूँ उस बात को समझो आप, कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर नीचे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देने पर रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होता है। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बहन भाइयों, कि अगर यदि मेरे प्यारे बहन भाइयों मेरे को एक चीज़ बताइए आप, कि जब मैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देता हूँ, यानी छोटी संख्या से अगर मैं बड़ी संख्या में भाग देता हूँ, छोटी संख्या से, है ना, छोटी संख्या से आप एक चीज़ ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है तो आपका जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो हमेशा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कैसा होगा, छोटा होगा। डिवाइजर से कैसा होगा बेटा, छोटा होगा रिमाइंडर। मेरी बात समझना। और आप यहाँ ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो कि जब नीचे बड़ी संख्या से भाग दिया था छोटी संख्या में, बड़ी संख्या से जब बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या में भाग दिया जाता है, तो हमेशा रिमाइंडर वो छोटी संख्या होती है। रिमाइंडर क्या होगी बेटा, रिमाइंडर बराबर वो छोटी संख्या हो जाती है। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं आपको कुछ चीज़ें पूछता हूँ और मेरी बातों को समझना यहाँ पे, यहाँ तक आप समझे, इस चीज़ को समझिए आप। पहला कि आपका रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ये बात आपने समझी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, मेरे को एक चीज़ बताओ आप, मैं आपको कुछ एक बेहतर चीज़ सिखाना चाहता हूँ। मेरा मन है कि मैं आपको कोई बेहतर चीज़ सिखा पाऊँ, मेरा मन है मैं आपको कोई बेहतर चीज़ सिखा पाऊँ, आपको बेहतर बना पाऊँ। मेरा मन है बेटा, मेरा मन है मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट देना जिससे आप ये कह पाओ कि हाँ हमने सर से कुछ पढ़ा। मैंने क्या कहा बेटा, 85 का भाग दो 85 में, रिमाइंडर कितना बचेगा जल्दी बताओ। रिमाइंडर कितना बचेगा सर? रिमाइंडर बचेगा 1। कितना बचेगा? 1। मैंने कैसे दिया जल्दी बताओ, मैंने कैसे दिया, आपको कैसे पता चला कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 22 का गुणा अगर 4 से किया है तो 84 आता है, यानी 22 बार 85 में 22 बार चला जाएगा 4 का भाग, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। हाँ या ना? आप ऐसे कर रहे हो, इस नंबर को इस तरीके से करके लिख रहे हो तो रिमाइंडर आपको पता चल रहा है, रिमाइंडर हमारा यहाँ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या और कोई तरीका है इस नंबर को ऑब्जर्वेशन करने का? मैंने कहा भाई ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 85 को हम 80 प्लस के 5 भी तो लिख सकते हैं, 80 प्लस के 5 भी तो लिख सकते हैं, 80 प्लस के 5 भी तो लिख सकते हैं। 85 को 80 से 4 से 80 कितनी बार कटा? पूर्ण तरीके से कट रहा है, यानी रिमाइंडर बच रहा है 0। लेकिन जब 4 का भाग 5 में दिया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है।
जीरो प्लस के एक का आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बहन भाइयों? एक। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी तो ब्रेक करके लिखा जाता है जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इस प्रोसेस को भी समझो आप। 126 में जब मैं रिमाइंडर देता हूँ तो मेरे को 5 बचता है, 7 8 56, यानी मुझे लग रहा है ये पूर्ण तरीके से यहाँ पे कट रहा है। मुझे लग रहा है ये पूर्ण तरीके से यहाँ पर कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 बचेंगे और 7 8 56, तो ये पूर्ण तरीके से यहाँ पे मेरे प्यारे बहन भाइयों कट रहा है, अच्छे से कट रहा है, यानी पूर्ण तरीके से ये मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूर्ण तरीके से कट रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। क्या और कोई तरीका है? क्या और कोई तरीका है जिससे इसको पहचाना जा सकता है? मैं कहूँगा कोई और तरीका हो तो बताइए भाई, जल्दी से बताइए। कोई और तरीका हो तो मेरे को, कोई और तरीका हो तो बताओ भाई, कि भाई इसको ऐसे काट सकते हैं। यानी मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं 126 को अगर मैं ऐसे करके लिखूँ, मैं इसको 120 प्लस के 6, तो मैं क्या रिमाइंडर नहीं पता लगा सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको छोटा नहीं करूँगा, मैं इसको बड़ा करता हूँ। आपको अभी मैंने बताया कि जब आप 120 में देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे बहन भाई? जल्दी बताओ मेरा रिमाइंडर कितना आएगा भाई? यहाँ से रिमाइंडर बचेगा आपका 7 और 749, मेरे हिसाब से बच रहा है यहाँ पे आपका 1 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1। और आपका इसमें भाग दे दो 6, कितना बच रहा है बेटा? 6 बच रहा है, यानी 6 का भाग 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 में 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे प्यारे बहन भाइयों? मेरा रिमाइंडर बचेगा बेटा 0। मेरा रिमाइंडर बचेगा 0। मेरा दो तरीके से लिख सकता हूँ इसको, 120/7 और प्लस के 6/7, इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि a प्लस के b अपॉन होता है c, तो a अपॉन b c भी होता है और b अपॉन c भी होता है। इतनी बात आप तक समझ में आ रही होगी। यानी इससे काटूंगा तो रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, और यहाँ 6 से तो काटूंगा तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा। 6 और 1 7, 7 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? सर मैं इसमें इसका भाग देता हूँ तो रिमाइंडर मेरा बच रहा है 4। कैसे बच रहा है सर 4? रिमाइंडर मेरा बच रहा है 4, लेकिन क्या और प्रोसेस से इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैं इसको 180 प्लस के 4 लिख सकता हूँ, 180 प्लस के 4 लिख सकता हूँ। जब आप इसको 180 में भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और जब 4 में 6 का भाग देखो तो ऊपर अगर छोटी संख्या है तो रिमाइंडर कितना होता है? छोटी संख्या ही हो जाती है। अभी समझाया, 0 प्लस के 4/6 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4/6। यानी मैं इसको काटा पीटी कर कितना लिख दूंगा? 2/3। 2/3 यानी मुझे पता रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे बहन भाइयों? मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं, 6 से देखना है तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा यहाँ पर? 4 आएगा। 4 में भाग दूंगा 6 का तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 4, रिमाइंडर आएगा 4। अच्छा, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, जैसे मेरा 4/6 है, या एक बात समझना, 4/6 तो मैंने इसको 2 से काट दिया तो 2/, कितना है? 3। अब 3 का भाग जाएगा नहीं, छोटी संख्या ऊपर है, बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आ गया 2। क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है? नहीं, ये करेक्ट आंसर है नहीं, क्योंकि 184 में जब हम 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, या 2 आ रहा है। जब भी कभी भी रिमाइंडर निकालने में जिस संख्या को आप काटते हो उसी संख्या का आपको रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 2 काटा तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा आपका 4। कितना आएगा? 4। हमेशा याद रखना, एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया मैंने आपको, जब 4 में 6 का भाग दोगे तो अगर 2 संख्या जो कॉमन नंबर कटा हुआ है रिमाइंडर में, वापस में वो नंबर आपको देना पड़ता है जब आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो आप समझ पाए इस प्रोसेस को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि आप कैसे ब्रेक करके इस क्वेश्चन को भी ये रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हो। मेरी बात आप तक पहुंची? आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता हूं? जी बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। जल्दी चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, इन क्वेश्चनों को निपटाइए फटाफट से जल्दी से। कि 5 की पावर 71, 5 की पावर 72 और 5 की पावर 73 किस संख्या से विभाज्य होगी ये बताना है आपको। 4 की पावर 91, 4 की पावर 92, 4 की पावर 93, 4 की पावर 94 से विभाज्य है। किस संख्या से विभाज्य है इनमें से वो बताना है। और एक भाग क्यू में भाजक भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना यदि शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो मेरी बात समझो, ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे बेहतर तरीका कि सबसे लोएस्ट पावर लो 5 की पावर 71 है
तो 5 की पावर 71 ले लोगे तो आपको पता ए स्क्वायर को आप a इंटू ए लिखा जा सकता है। यानी आप अगर आप किसी चीज़ में से ए कॉमन ले रहे हो तो इसके पास ए बच जाता है, एक घात चली गई और एक घात बच जाती है। राइट, मैं सही कह रहा हूँ। तो 5 की पावर 71 में से 5 की पावर 71 कॉमन ले तो 1 बचा, यहाँ 5 की पावर यहाँ बचा 5 वहाँ 1 बचा, और यहाँ बचा कितना 5 की पावर 71 गए तो यहाँ बचेंगे 5 और यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, यही बचा। आप कहोगे सर बिल्कुल बचा। तो 5 की पावर 71 मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो 1 प्लस के 5 प्लस के 25, 25 5 31, यानी 71 इंटू 31। 31 तो इसमें कहीं दिख रहा है आपको, 31 कहीं दिख रहा है। देखो पहली बात तो 31 का भाग 155 में भी चला जाएगा, हाँ या ना, यानी 155 आ रहा है इसमें, यानी 31 का गुणनखंड होता है ये बिल्कुल, और 31 इसमें नहीं आता और 31 इसमें भी नहीं आता और 31 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम इसको 5 की पावर 71 को 5 की पावर 70 इंटू 5 की पावर कितना लिखते हैं हम यहाँ पे 5 की पावर 5 लिखते हैं। तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि 1 और 5 जड़ेंगे तो ये 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 155, क्योंकि 5 गुणा इसको मैं लिख सकता हूँ 71, तो आपको 155 दिखाई दे रहा है, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 155 होगा। राइट, ये वैसे भी ऑप्शन से हो जाता, दिखते ही हो रहा था कि सिंपल सी बात है, ये दोनों ऑप्शन तो कहीं भी नहीं आ रहे क्योंकि 5 तो इनमें है ही नहीं है, 5 तो इनमें है ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये ऑप्शन हो सकता था, इसमें 5 का हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन तो पहले ही कट रहा था और ये ऑप्शन भी आपको दिख रहा है नहीं होगा, तो इन दोनों ऑप्शनों में से था। तो ऑप्शन 150 तो हमने पहले ही उठा दिया क्योंकि हमें पता है 31 आ रहा है, तो 31 150 में तो आता नहीं, केवल इसमें आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी प्रकार से 4 की पावर 91 ये करना है हमें। जल्दी से बताओ कितना होगा, जल्दी से कमेंट कर बताओ कितना होगा। 491 ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 1, 404 प्लस के यहाँ 491 गया तो बचेंगे 2 प्लस के 4 की पावर 3 ये बचेगा। आपको कोई सर ठीक है, 4 की पावर 91 तो यहाँ 1 प्लस के 4 प्लस के 4 16 प्लस के कितना हो जाएगा 16 की पावर 64, 4 तो 16 चौका 64, 16 और 64 आपके हो गए 80 80 85, यानी 4 की पावर 91 कितना हो गया 85। अब देखो 85 गुणनखंड होते हैं 5 इंटू 17, जरूरी नहीं है 85 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 इंटू 17 कोई 5 ये होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कभी आपको देखना पड़ेगा संख्या के अंदर भी संख्या छुपी हो सकती है। राइट, अब देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। एक भाग क्यू में भाजक भागफल का 13 गुना है, भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है, और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, यदि शेषफल 39 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझो, यहाँ पे शेषफल कितना है बेटा 39 है, शेषफल कितना है 39 है, शेषफल का 6 गुना क्या है भाजक है, यानी मुझे भाजक पता चल गया शेषफल का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना है, लेकिन भागफल का ये कितने गुना है 13 गुना है, यानी 13 गुना लिखूंगा तो मैं 13 को अलग कर दूंगा यहाँ पर, 13 3 39, 3 इंटू 6 यानी 6 3 18, यानी इसका कितना होगा 6 3 18। अब देखिए 6 3 18 यानी 13 गुना हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, 13 गुना हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हो रहा है। मैंने कैसे पता लगाया ये 13 गुना है, क्योंकि मैंने 13 को अलग कर दिया, 13 गुना कितनी संख्या का 18 का होगा, यानी भागफल कितना होगा 18 होगा। तो सिंपल मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, अब बिल्कुल मैं सॉल्व कर लूँगा। अब इसको सॉल्व करूँगा तो कितना होगा 9। अब मैं देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 39 गुणा, ठीक है 8 6 48, 8 और 4 और 6 और 4 10, 108 हो गया। 108 का गुणा करिए यहाँ पे, 108 का गुणा जब आप करोगे मेरे प्यारे बहन भाइयों तो आपको पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 माइनस के 1 गुणा 108। तो जल्दी मेरी कैलकुलेशन होगी, तो 0 8 चौको 32 और 4 इतना हो गया, माइनस के कितना होगा 108, 108 माइनस के करूँगा और प्लस के 39 जोड़ दूंगा, प्लस के 39 जोड़ूंगा, 108 में से 9 बचा और यहाँ बचे 9, 9 में से 3 गए तो 6, 69 बच रहा है। 69 घटाऊंगा, इसमें से कितना घटाऊंगा बेटा 69, यानी आपको दिख रहा है 69 घटाने पर मेरा ऑप्शन 45 तो हो ही नहीं सकता,
45 मेरा हो नहीं सकता तो कम होगा, यानी मेरा इन दोनों ऑप्शनों में से कोई होगा। ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, तो मेरा यहाँ देखो 9 गए यहाँ पे तो एक बचेगा। एक किसके पीछे आ रहा है, इसके पीछे नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट आंसर है। तो आप सिंपल कैलकुलेशन करके जल्दी ही निपटा सकते हो। पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल आपको माइंड का वर्क करना होता है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई। अब कुछ चीज़ें और करते हैं, कुछ स्टेपों पर और चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्टों के लिए बात करते हैं। मेरी बात समझ लें। यहाँ पर यदि कोई संख्या n है, जब उसे डिवाइजर से भाग दिया जाता है तो शेषफल के बचता है। मान लो के बचता है ना, बचता है। तो बताइए कि उसी संख्या को D1 डिवाइजर से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या है? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं नेक्स्ट टाइप के लिए चल रहा हूँ। मैं आपको नेक्स्ट टाइप की तरफ लेकर चल रहा हूँ। मैं आपको, यदि कोई संख्या n है, कहने का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि संख्या n को जब डिवाइजर d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है? k बचता है। तो अगर उसी संख्या n को जब डिवाइजर को जो D1 है से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यह उसका कहने का मतलब है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमेशा याद रखना ऐसे केसों में इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझते हुए चलना कि अगर D1 का ही एक फैक्टर है, D1 एक फैक्टर है, D का ही एक फैक्टर यानी गुणनखंड है, यानी मल्टीपल है, गुणनखंड है, गुणज है, समझ लो, इसका ही एक गुणज है, गुणनखंड है, तब ही रिमाइंडर ज्ञात किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी संख्या n को 15 से डिवाइड किया जाता है तो मान लो शेषफल कितना बचता है? मान लो 4 बचता है। कितना बचता है? 4 बचता है। या मान लो 4 नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरे को रिमाइंडर बचता है 20 बचता है ना, 20 बचता है या 25 बचता है, 25 कर लो, या 25 बचता है। तो बताओ जब n से 15 को भाग देने पर रिमाइंडर 25 बच रहा है, तो बताओ n को अगर हम किसी संख्या 3 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये क्वेश्चन है हमारे पास। जब किसी संख्या n को 15 से भाग दिया था तो रिमाइंडर की 25 बचता है, तो उसी संख्या n को 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो ऐसे केस में बेटा पहले जो रिमाइंडर बचा है तब उसका हम क्या कर देंगे?
3 से भाग देंगे तो 7 या 8 या 24 यानी रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा, हमारा आंसर हो गया। ये कभी पॉसिबल है जब 3 जो है 15 का मल्टीपल है या नहीं है, 15 का फैक्टर है या नहीं है। बिल्कुल 5 × 3 यानी 15 का एक मल्टीपल है कौन 3। अगर 15 का मल्टीपल 3 है तो हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। यदि अगर वो ये पूछता तो बतलाओ उसी संख्या n को मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 8 से भाग देता हूँ तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इस केस में इसका रिमाइंडर नहीं निकाला जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि 15 का एक फैक्टर 8 नहीं है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। याद रखना 15 का एक फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि किसी संख्या n को 15 से भाग दिया जाता है तो उसी संख्या n को अगर 3 से 25 बचता है रिमाइंडर, इसी संख्या n को 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 25 बचता है, उसी संख्या n को 3 से भाग देने पर तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों 25 से भाग देंगे तो 25 से भाग देने पर मुझे मैंने बताया अगर इसका एक मल्टीपल है तो उसके रिमाइंडर में ही आप भाग दे दीजिए। 3 का भाग 25 में देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो इस केस में आंसर हो जाएगा 1। लेकिन अगर वो पूछता कि बताइए ये 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो उस केस में हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात आप तक पहुँच पा रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल है ना। अगर वो आपसे ये एक टाइप हो गया, ये एक टाइप हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बहन भाई, ये एक टाइप हो गया, राइट। अब मेरी बात समझना यहाँ तक, ये नोट कर लेना। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ पूछ रहा हूँ, यदि वो ये कह देता, यदि वो ये कह देता, यदि वो कह देता भाई यदि वो ये कह देता कि भाई कि भाई ये बताओ, यदि किसी संख्या न्यू टाइप है, ये न्यू टाइप लिख सकते हो, ठीक है। यदि किसी संख्या n में या मान लो किसी संख्या p में हम किसी रिमाइंडर यानी किसी से हम किसी भी संख्या, जैसे मान लो मैंने माना मैं 18 से भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर मान लो मेरे पास मान लो 40 बच रहा है। कितना बच रहा है? बच रहा है 40। यदि इस संख्या के मान लो 10 गुने से हम किससे भाग दें? 6 से भाग दें तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। उस संख्या के 10 गुने को, उस संख्या के 10 गुने को अगर हम किससे भाग दें बेटा, किससे भाग दें हम, अगर उस संख्या के रिमाइंडर को अगर मैं ऐसे ना करूँ, 6 से ना देकर 6 से भी दे सकता हूँ। और मानो अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर 18 से ही भाग दूँ तो बताओ उस संख्या के 10 गुने को 18 से भाग दूँ तो रिमाइंडर क्या होगा। 10 संख्या से 18 से भाग दूँ तो रिमाइंडर मेरा क्या होगा, ये मुझे बतलाओ। तो कितने गुने को बोला है बेटा? 10 गुने को। अगर संख्या 10 गुना बढ़ रही है तो इसका रिमाइंडर भी कितना बन जाएगा? 10 गुना। 10 इंटू 10 का गुणा बटे 18, यानी अगर मैं इसको काट सकता हूँ 400 हो गया। पहले इसको कम कर लो, कम करोगे तो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये हो गया 220, 200 और ये हो गया 9। तो 9 से भाग दूंगा, आपको पता है 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। जल्दी बताओ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। 2 बच रहा नहीं बच रहा? रिमाइंडर 2 बच रहा है। आपको बात समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल। अगर आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि 2 आपने काटा हुआ तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 4। कितना बच रहा है बेटा? रिमाइंडर 4 बच रहा है, क्योंकि 2 इसमें से आपने पहले काटा हुआ है। तो मैंने कहा था जो संख्या कटती है उसका मल्टीप्लाई भी हम उसमें रिमाइंडर में करते हैं। यानी अगर कोई संख्या जितने गुना बढ़ाई जाती है, यदि कोई संख्या जितने गुना बढ़ाई जाती है उसका रिमाइंडर भी
उतना गुना बढ़ा दिया जाता है या बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। आप जो कहना चाहते हो वो हमारे पल्ले बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से पढ़ रहा है, एकदम सटीक तरीके से पढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही। यदि वो ये कहता कि किसी संख्या p को, अगर किसी संख्या मान लो मैं 20 से भाग देने पर रिमाइंडर मेरा 5 बचता है, या मेरा रिमाइंडर मान लो 8 बचता है, 8 मान लिया, उसकी संख्या के स्क्वायर को 20 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? उस संख्या के स्क्वायर को 20 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 20 से भाग देने पर तो हम रिमाइंडर का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो जो होगा 64 में 20 का भाग देंगे तो भैया 3 बार जाएगा, बचेंगे 4, रिमाइंडर 4 होगा। मेरे प्यारे बहन भाई रिमाइंडर 4 होगा। यानी अगर स्क्वायर हुआ तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता है। यदि अगर मैं ये कहता किसी संख्या कितने हैं, अगर मैं ये कहता कि भैया कि मान लो p संख्या को 20 से भाग देने पर रिमाइंडर मेरा मान लो 7 बच रहा है, तो बताओ उस संख्या को p से 10 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? p स्क्वायर को 10 से भाग देने पर कितना बचेगा? तो 7 का स्क्वायर 49 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना बचेगा बेटा? आपके पास 9 रिमाइंडर बचेगा। बिकॉज क्यों? कि 10 जो है 20 का ही एक फैक्टर है। लेकिन अगर ये कहता कि बताओ उस संख्या के स्क्वायर को अगर मान लो 7 से भाग देने पर बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा? तो मेरे प्यारे बहन भाइयों 7 जो है 20 और 10 का 20 का गुणनखंड यानी फैक्टर है नहीं है, इसलिए इसको कभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी इसको कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसको कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये मेरा आपको बात समझ में आई? ये मेरी आपको बात समझ में आई जो मैं आपको प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ। यदि किसी संख्या का उस संख्या को उतने गुना बढ़ाया जाता है तो उसका रिमाइंडर भी उतने ही गुना बढ़ जाता है, उसका रिमाइंडर भी उतने ही गुना बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ और फिर आपको वो समझाने का प्रयत्न करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे बहन भाई जल्दी से बताइए। देखो मस्ती है पढ़ाई, पूरा फोकस से मस्ती के साथ पढ़ना है, मज़े ले लेकर पढ़ना है, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। पेपर धुआं हो जाएगा भाई साहब। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, क्वेश्चनों पर। एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त होता है तो 2n + 3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? मैंने अभी बताया आपको, यदि किसी संख्या n को किसी d से भाग देने पर तो शेषफल k प्राप्त होता है। अगर d1 जो है अगला शेषफल जो है वो डिवाइजर जो है अगर d का ही एक फैक्टर है तो उस संख्या के जितना भी कोई संख्या दे रखी है उसके गुना को भाग देने पर, यानी मैं किसके भाग दूंगा? n से ना भाग देकर किस में दूंगा? k से भाग दूंगा, k में भाग देता हूँ। यही बताया आपको, यही बताया। इसको जो वेक्टर बचेगा वही मेरा फैक्टर बचता है। यानी एक संख्या n को जब मैं 4 से भाग देता हूँ, n को जब मैं 4 से भाग देता हूँ तो शेषफल मेरा 3 बचता है, शेषफल मेरा 3 बचता है मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो 2n + 3 को 4 से, यानी अगली संख्या जो भी बन रही है 2n + 3 को किससे भाग देना है? मुझे 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है बेटा? 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा ये मुझे बताना है। शेषफल क्या बनेगा ये मुझे बताना है। जल्दी बताओ कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? जल्दी बताएं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया जो रिमाइंडर बचता है, यानी अगर मेरे पास संख्या n है उसी संख्या को दे रहे हैं ना हम, जी बिल्कुल उसी संख्या को देंगे हम, है ना। जल्दी से बताओ कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से जल्दी, विद इन सेकेंड में बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। आपको पता है मैंने अभी समझाया आपको, किसी संख्या n में d का भाग देने पर शेषफल k बच रहा है, तो यानी अगर उस d1 उसी का फैक्टर है, d1 d का ही फैक्टर है, तो n कह लो या k कह लो बात एक ही होती है। n कह लो या k कह लो बात एक ही है। n 4 में n का भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों n बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
यानी मैं 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो 3 यहाँ रखूँगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस के 3, 2n प्लस के 3 यानी कितना हो गया 9। 9 में 4 का भाग देता हूँ तो सबको पता है मेरे प्यारे बहन भाइयों, शेषफल कितना बचेगा 4 दूनी 8, शेषफल मेरा 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी n कहो या k कहो, बात एक ही हो जाती है। यदि किसी संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, यदि किसी संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित, देखो उसी संख्या से यानी उसी के फैक्टर से क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। यानी मैं क्या करूँगा, उसकी संख्या के वर्ग को यानी इसके शेषफल का वर्ग कर देंगे 9, 9 को 6 से भाग करेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों आपको पता है ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें भी करेक्ट होगा कि शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। बात समझ में आ रही है। मैंने अभी बताया या उस संख्या के वर्ग की बात करो तो शेषफल का वर्ग कर देना है, वही उसका डिवाइजर से भाग कर देना, वही आपका आंसर आता है। ये अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा के आ रहा हूँ। एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर शेषफल 31 बचता है, जब उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपको पता है 405 और पहले तो 27 को देखो, क्या ये इसका फैक्टर है, 4 और 3 9, यानी 9 से कट रहा है, बिल्कुल फैक्टर होगा, बिल्कुल फैक्टर होगा। यानी आप तोड़ सकते हो 27 इंटू 15, 27 इंटू 15 कितना होता है आपका 405 होता है, यानी सी का फैक्टर है। यानी मैं सीधा सीधा किस में भाग दूंगा, 31 में भाग देना है, किसका 27 का 31 में भाग दूंगा तो शेषफल बचेगा बेटा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट आंसर। यदि किसी संख्या के 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 बचता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो 624 का पहले ये बताओ, 624 से किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है, यानी आपको पता है किसी संख्या n को 624 से भाग किया जा रहा है तो शेषफल 53 बच रहा है। तो आप बताओ उसी संख्या को जब मैं 16 से विभाजित करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा। क्या 624 का 16 इस फैक्टर है, क्या 624 का 16 फैक्टर है, बिल्कुल। 16 × 48, 48 और यहाँ 144 9, 39 × 16 बिल्कुल, 39 × 16 बिल्कुल फैक्टर है, यानी 53 में भाग दे दूंगा किसका बेटा मैं 16 का, फिर तो मेरा 16 × 48, तो बचेंगे कितने यहाँ पे 16 × 48 यानी 5। ऑप्शन नंबर ए इज मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। देखो धुआं कर दिया। अभी साले कॉन्सेप्टों पर क्वेश्चन किए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, बात आपको समझ में आई होगी। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं हम। चलिए मेरे प्यारे बहन भाई जल्दी से बोर्ड पर ध्यान दीजिए और बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। देखो मैथमेटिक्स ना टोटल अपना दिमाग का खेल है, बहुत सॉल्यूशन जो भी है ना वो दिमाग से होते हैं। जैसे कि मैं कभी आजकल के एजुकेशन फील्ड की बात जो करते हैं ना, तो मुझे एक जोक सा बड़ा याद आ जाता है कि एक बार मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा था, तो मैंने स्कूलिंग पढ़ाया था कुछ समय तक, तो मैंने तब 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहा था, तो कुछ बच्चे बैठे हुए थे 10th के, तो उनमें लड़कियां थीं। आप जानते हो लड़कियों में तो दिमाग की तो बात ही मत किया करो तुम। तो 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, तो एक दूसरी लड़की एक दूसरी सीट से उससे कुछ पूछ रही थी, तो बोल रही थी कि क्या पूछ रहे, थोड़ी बात कर रही थी। मैंने पूछा क्या चीटिंग चल रही है, पेपर का टाइमिंग था, तो मैंने पूछा बताओ क्या पूछ रही थी आपसे, क्या चीटिंग चल रही है आपकी। तो दूसरी लड़की बोलती है सर मुझसे ये पूछ रही थी ये कि ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मैंने कि कौन से क्वेश्चन का, तो बोल रही थी कि ये लिखा है ना कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, तो सभी क्वेश्चन अनिवार्य का ये आंसर पूछ रही है मुझसे कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य का आंसर क्या होगा। तो आजकल तो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये एजुकेशन फील्ड रह गया है कि बच्चों को ये नहीं पता कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, इसका उत्तर वो उससे पूछ रही है, पेपर में दिया होता है। तो आजकल कहीं भी दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो दिमाग इस्तेमाल करने की बात होती है एजुकेशन में। ठीक है, तो देखो यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है। यदि संख्या को 4 गुना को 86 से विभाजित किया जाता है तो क्या बच रहा है, तो 27 बच रहा है, तो 27 का 4 गुना 86 हो जाएगा।
यानी 86, 27 चौका 108, 108 में 86 का भाग देते हैं मेरे प्यारे बहन भाई। मैंने कहा शेषफल 86 से पहले 129 से भाग दिया रहा था, 129 से भाग दिया जाता है, तो ये जो है 27 शेष बचता है। कितना 27 शेष बचता है। यदि उसके 4 गुने को 86 से भाग दिया जाता है, यदि उसके 4 गुने को 86 से भाग दिया जाता है तो कितना बचेगा भाई, आपका बचेगा ऑप्शन नंबर सी 22 बचेगा। देख लीजिए आप, कितना बचेगा, 22 बचेगा। बिल्कुल 22 बच रहा, नहीं बच रहा, आप कहोगे सर बिल्कुल बच रहा है। बात समझ में आई आपके, बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आई आपको, ठीक है। क्योंकि देखो 86 जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। आपका 82 बचेगा, सॉरी 22 बचेगा। संख्या अलग अलग 2 33 से विभाजित होने पर क्रमांश 21 और 28 शेषफल देती है। दोनों संख्याओं का अगर 2 संख्या हैं और उनका योगफल शेषफल एक 21 बच रहा है और एक 28 बच रहा है, इन संख्या को योग जब इनकी अलग अलग विभाजित किया जाता है 33 से 21 और 28, इसके योगफल को अगर 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो इसके शेषफलों को जोड़कर हम 33 का भाग दे देंगे तो 9 और 4 49 और 33 का भाग देंगे तो आपको पता है कितना बचना चाहिए, जल्दी बताओ। 7 और 9 16 बचना चाहिए, मेरे हिसाब से शेषफल तो 16 बचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। एक देखते देखते आंसरों का आंसर दे देने चाहिए भाई साहब, देखते देखते आंसरों के क्वेश्चनों के आंसर आपको प्रोवाइड दे देने चाहिए। देखो मेरी बात समझो, है ना, बात समझ में आ रही है आपको, एकदम समझ में आ रही होगी कि तो बताइए दिए गए पूर्णांकों को ए और बी को 8 से विभाजित करने पर शेष क्रमांक 5 और 7 बचता है। जब ए बी को 8 से विभाजित किया जाता है तो या नहीं, आप जानते हो अगर मैं ए को 5 से ए को किसी 8 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 5 बच रहा है, बी को 8 से विभाजित किया रहा तो शेषफल 7 बच रहा है। तो वो ये कह रहा है कि जब ए बी को यानी मैं क्या करूँगा यहाँ पे इन दोनों के मल्टीपल, ए बी को जब 8 से विभाजित किया जाता तो क्या बचता है, तो यहाँ 7 पंजे 35, 35 को जब मैं 8 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। 8 चौका 32, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। विभाजक भागफल का 3 गुना है, मेरी बात समझना यहाँ पे समझो। भागफल का विभाजक यानी भाजक जो है भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना, और शेषफल दिया हुआ 2, शेषफल 2 है तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना, और जबकि 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 गुना हो गया आपको पता है। और भागफल का 3 गुना है, यानी मैं इसको 3 गुना करूँगा तो 12 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 4, यानी आपको पता है ये 3 गुना है तो यानी ये 4 होगा, ये 4 होगा, तभी तो 3 होगा, भागफल 4 हो जाएगा। मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया था तो 12 4 तिया 12, 12 चौका 48, 48 और 2 50, यानी ऑप्शन नंबर ये आपको पता है 12 चौका 48 और प्लस के 2 50 आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत आपको 1% कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको बात समझ में आ रही होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आप कहीं यहाँ कंफ्यूज मत होना पहले वाले में कि 129 है और यहाँ 86 से भाग दे रहे हैं। आपको पता है 86 और 29 दोनों 129 दोनों ही 43 के फैक्टर होते हैं, यानी 86 इसका ही एक फैक्टर है, एक इसका ही फैक्टर है। 86 के अंदर 43 आता है इसलिए इसका फैक्टर है, तो इसलिए 86 का भाग भी हम 108 में देंगे तो हमारा काम वही बनेगा जो हम 129 से देने से बनते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोनों का। जब 5 की पावर 70 7 की पावर 70 को 37 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, और 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा जहाँ k एक विषम संख्या है। इन दोनों संख्या को देखो, मेरी बात, इन कुछ दोनों क्वेश्चनों का आंसर तब दोगे आप पहले ये बात समझो कि अगर a की पावर n और b की पावर माइनस n है या प्लस n है, ठीक है, a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ n क्या है बेटा, एक विषम संख्या है, n क्या है, एक विषम संख्या है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों हमेशा याद रखना ये किससे विभाजित होगी, a प्लस बी से हमेशा पूर्णतः विभाजित होती है, यानी a प्लस बी इसका एक गुणनखंड होता है। a प्लस बी a की पावर n प्लस b की पावर n का एक क्या होता है, गुणनखंड होता है और पूर्णतः विभाजित होती है। गुणनखंड होने का मतलब पूर्णतः विभाजित होगी, यानी a की पावर n और माइनस b की पावर n, अगर यहाँ n क्या है बेटा, n एक विषम संख्या है तो ये हमेशा
मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अच्छे बहन भाइयों, ये हमेशा a(n-b) से विभाजित होती है। यानी इसका एक गुणनखंड क्या होता है हमारा a-b होता है, राइट। नंबर ये दोनों बात यहाँ ध्यान रखना, ये दोनों बात यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ n क्या है, n एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है, इवन नंबर है। यहाँ ऑड नंबर की बात हो रही है, n क्या है, ऑड है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। यहाँ इवन नंबर है तो ये हमेशा a प्लस के b से और या a माइनस के b से विभाजित होती है। यानी इसके दोनों गुणनखंड होते हैं a प्लस बी या a माइनस के b। यानी a की पावर n यानी b की पावर n, यदि n कैसा है बेटा, इवन नंबर है तो ये हमेशा बेटा a माइनस के b और a प्लस के b दोनों नंबरों से डिवाइड होते हैं, इसके दोनों गुणनखंड होते हैं। बात याद रखना हमेशा। इन शॉर्ट आपको समझाई दे रहा हूँ मैं आपको। यानी 5 की पावर 70, 7 की पावर 70, यानी आपको पता है a की पावर n, b की पावर n, यानी दोनों की n दोनों के लिए समान है। तो आपको पता है इन रूपों में से कोई बन रहा है, को 37 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है, को 37 से विभाजित किया जाता है तो 70 कैसा नंबर है, n बराबर 70 कैसा नंबर बेटा है, ये है इवन नंबर, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मेरे प्यारे बहन भाइयों वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होगा, दोनों से विभाजित होगा। यानी अगर मैं 5 प्लस के साथ यानी 12 हो सकता है 37 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, आपके 5 माइनस के साथ यानी आपका माइनस के 2 से भी, दोनों से विभाजित होना चाहिए, दोनों से ही विभाजित होना चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों हम इसको ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा ऐसे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पे कम बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 35 और प्लस 7 की पावर 2 की पावर या 70, ऐसे लिख सकते हैं। आपका सॉरी 35 लिख सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि आपको पता है सर a की पावर n की पावर m है तो a की पावर m इंटू n लिखा जा सकता है। तो 35 दूनी 70 लिखा जा सकता है, 35 दूनी 70 इस तरीके से लिख सकते हो। तो 25 की पावर 35 प्लस 35 की पावर 49 की पावर कितना बेटा 35। अब बताइए दोनों, अब बताइए क्या है, तो दोनों की विषम n जो क्या है, एक विषम संख्या है, n क्या है विषम संख्या। तो ये a प्लस बी से यानी 25 प्लस के 49 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 और 4 14 की यहाँ से लगे 1 और 4 6 और 1 7 74 यानी 37 दूनी 74, 37 दूनी 74 होंगे, यानी 2 बार कटेगा, इन 2 बार जाएगा। तो इस बार में आपको पता है इसका पूरा फैक्टर हो गया, यानी शेषफल कितना आएगा 0, शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि a प्लस के b यानी a प्लस बी, हमने इसको 35 लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज जब हम कर रहे थे रिमाइंडर बहुत छोटे आ रहे थे तो हम इवन को लेने से काम चलेगा नहीं, तो हमें क्या किया, हमने यहाँ पे ऑड बनाया। 35 यानी 25 की पावर 35, 39 की पावर 35, 49 की पावर 35 हो गए। 25 और 35 यानी a प्लस बी से क्या होगा, पूर्ण से विभाजित होगा, a प्लस बी से पूर्ण से विभाजित होगा, यानी 35 प्लस 49 74, 74 क्या 37 से विभाजित हो रहा है, 74 बिल्कुल 37 से विभाजित हो रहा है, यानी इसका शेषफल कितना होगा 0 होगा। बात समझ में आई? आप कहोगे सर बात समझ में आई, बात समझ में आई तो आगे चलते हैं, इस सेकेंड क्वेश्चन को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। चलो इस 37 क्वेश्चन को भी समझने का प्रयत्न करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 की पावर k और प्लस 5 की पावर 2k, क्योंकि इसने कहा कि गुणनखंड क्या होगा जब k एक विषम संख्या है, k एक और नंबर है, उनमें से कोई फॉर्म लगेगी, यानी 64 की पावर k और प्लस 25 की पावर k, तो और नंबर है यानी ऊपर वाला ही लग रहा है, यानी 64 प्लस के 25 कितना हो जाएगा बेटा आपका 9 और यहाँ 8, 89 ऑप्शन में आ जाएगा। 89 इसका एक फैक्टर होगा, 89 इसका एक फैक्टर होगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों आपको बात समझ में आई, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल आप तक ये इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें कम्प्लीटली पहुँची होंगी और आप समझ भी पाए होंगे, ठीक है, आप तक पहुँची होंगी और आप समझ भी पाए होंगे, ठीक है भाई। चलिए मेरे प्यारे बहन भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्यंजक 557 गुणा 653 गुणा 672 का शेषफल ज्ञात कीजिए, का शेषफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बहन भाइयों इसको काटा पीटी करो, यहाँ 5 दूनी 10 यानी 1 बचा, शेषफल बचेगा 8, ठीक है, और यहाँ देखो 6 3 9 यानी यहाँ से शेषफल बचेगा 5, ठीक है, 7 और 2 9 यहाँ से शेषफल बचेगा, यहाँ पे आपका ये बचेगा आपका 6,
6 और 5 11 यानी शेषफल बचेगा 2, 8 दूनी 16, 16 में भाग देंगे 9 का। तो मेरे प्यारे बहन भाई जल्दी बताओ कितना बचना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कितना बचना चाहिए? कुछ गलती की है क्या? कुछ गलती की है मुझे लगता है। 8 पंजे 40, 9 चौके 36, 6 चौके 24, 24 9 दूनी 18, 6 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बच रहा है आपके पास, समझ रहे हो? क्योंकि 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 40 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा 4, फिर यहाँ से 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंजे 24, 24 में भाग देंगे किसका? 9 का, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 9 दूनी 18 यानी 6 बचेगा, 6 बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा, राइट। यानी यहाँ 8 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 6 बचा। 40 और 40 और 4 बचा, 4 24, 24 में 9 का भाग दिया तो शेषफल बचेगा 6। तो देखते ही क्वेश्चनों का आंसर हो जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों का तो। और मैं आशा करता हूँ हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं और आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन हर एक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और ये बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। रिमाइंडर इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल में, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए इन चीज़ों की, आप बेहतर हो जाओगे। कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से समझाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें उन बच्चों तक जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ भाई, बिलीव करके देखो, पेपर लगा के देखो। मैं तो बस इतना कहता हूँ, मेरी क्लास में बिलीव मत करो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको पेपर उठाकर और लगा कर देखो क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में बेहतरीन क्लास के साथ, एंड थैंक यू सो मच।